उत्कृष्ट स्थान की पूजा। हे अग्नि, तुम उत्कृष्ट स्थान में स्थित प्रजापति की प्रजा में सबसे प्रथम उत्पन्न वरुण की नाभि सदृश प्रिय दुपदाम चतुष्पदाम पशूनाम त्वचम इमाम हिंसी। दो पाए चौपाए पशुओं में ही शरीर को ऊन से बने कंबल आदि से ढकने वाले इन ऊन के प्रदाता भेड़ को मत मारो। वन के ऊंट तुमको दिखाता हूँ, उससे समृद्ध होकर और शरीर के सुखों को प्राप्त करो। तेरी पीड़ा जनक प्रवृत्ति ऊंट को प्राप्त हो, जिससे हम द्वेष करें उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो। अजह अजन्मा जीव अग्नि रूप परमेश्वर के तेज से ज्ञानवान तेजस्वी हो जाता है, तभी वह अपने से भी पूर्व विद्यमान समस्त जगत पादक परमेश्वर का साक्षात्कार करता है। उसी अजन्मा आत्मा के द्वारा विद्वान जन उत्तम देवता को प्राप्त होते हैं और तेन मेध्यासह रोहम आयन, उसी के बल से ज्ञानवान पुरुष उन्नत पद को प्राप्त करते हैं। ते आरण्यम सर्वम अनुदिशामि, तुझको मैं जंगली शरभ को दर्शाता हूँ। उसके समान अपनी रक्षा साधनों का संग्रह करता हुआ अपने शरीर को रक्षा के लिए स्थिर होकर तेरा शोक शरभ नामक पशु को प्राप्त हो, और जिससे हम द्वेष करते हैं उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो। हे अतिशय तरुण अग्नि, तुम हमारी स्तुतियों को श्रवण करो। यह भी देने वाले यजमान के मनुष्यों की रक्षा करो, अपने यजमान के अपत्य की रक्षा करो। हे अपश्याम नामक इष्ट के, तुमको जलों के स्थान अर्थात वायु में स्थापन करता हूँ, तुमको औषधियों में स्थापन करता हूँ, तुमको अब्र स्थापन करता हूँ, तुमको विद्युत ज्योति में स्थापन करता हूँ और तुमको भूमि में स्थापन करता हूँ। तुमको प्राण के स्थान में स्थापन करता हूँ, मन के स्थान में स्थापन करता हूँ, तुमको वाणी के स्थान में स्थापन करता हूँ, तुमको चक्षु, तुमको द्युलोक और अंतरिक्ष में स्थापन करता हूँ, तुमको सिकता में स्थापन करता हूँ। और यह अग्नि सबसे प्रथम होने वाला सतरूप से विद्यमान था, उसका ही यह सामर्थ्य प्राण है, उससे ही उत्पन्न होने से वैभवमान नाम वाला हुआ। प्राण का पुत्र वसंत ऋतु गायत्र शाम से उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुआ। उपांशु से त्रिव्रत स्तोम उत्पन्न हुआ। त्रिव्रत व्योम से अथांतर उत्पन्न हुआ। उन सब का ऋषि वशिष्ठ हुआ। हे इष्ट के, प्रजापति के द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायता से मैं प्रजाओं के लिए निरोग प्राण को ग्रहण करता हूँ। विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध यह इष्ट का दक्षिण दिशा में वहन करती है। ग्रीष्म ऋतु मन का अपत्य है। त्रष्टुप छंदा ग्रीष्म से प्रकट हुआ। त्रष्टुप छंद से स्वार शाम प्रकट हुआ। स्वार शाम से अंतर्याम ग्रह हुआ। अंतर्याम से पंचदश स्तोम हुआ। पंचदश स्तोम से बृहत शाम हुआ। प्रजापति के द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायता से प्रजाओं का मन ग्रहण करता हूँ। विश्वश्चया नाम से प्रसिद्ध यह इष्ट का पश्चिम दिशा में है। चक्षु तस्य वैवश्च सम, नेत्र उस विश्वविचासूर से उत्पन्न हुआ अपत्य है। वर्षा ऋतु चक्षु से प्रकट है। ऋक्साम से शुक्र प्रकट है। शुक्र से सप्तदश स्तोम प्रकट हुआ है। सप्तदश स्तोम से वैरूप हुआ है। जमदग्नि उसका दृष्टा ऋषि है। हे इष्ट के प्रजापति, गृहीतया त्वया प्रजाभ्य चक्षु गृह्णामि। प्रजापति के द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायता से प्रजाओं को चक्षु ग्रहण करता हूँ। यह उत्तर दिशा में स्वर्ग है। श्रोत्र उस प्रजापति का सुख साधन है। अनुष्टुप शरद ऋतु श्रोत्र उत्पन्न करने वाला है। अनुष्टुप छंद शरद ऋतु से प्रकट है। अनुष्टुप छंद से ऐड शाम प्रकट है। ऐड शाम से मंथी हुआ है। मंथी ग्रह से एकविंश नाम से प्रसिद्ध एकविंश स्तोम हुआ है। एकविंशोस्तमे वैराज नाम की शाम की उत्पत्ति हुई। विश्वामित्र उसका दृष्टा ऋषि है। हे इष्ट के प्रजापति, गृहीतया त्वया प्रजाभ्य श्रोत्रम गृह्णामि। प्रजापति के द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायता से प्रजाओं के निमित्त श्रोत्र को ग्रहण करता हूँ। सबके ऊपर विराजमान यह मति है।
उसी मति से वाणी पैदा हुई। निधनवत शाम पंक्ति छंद से प्रकट हुआ है। निधनवत शाम से आग्रहण्य प्रकट हुआ। आग्रहण से तृणव और त्रैंश्रव तो शाम के स्तोम हुए और विश्वकर्मा दृष्टा ऋषि है। हे इष्ट के प्रजापति के द्वारा ग्रहण की हुई तुझ इष्ट की सहायता से प्रजाओं के निमित्त निरोगता प्राप्ति के लिए वाणी को ग्रहण करता हूँ। हे संपूर्ण इष्टकाओ, लोक को पूर्ण करो। तुम्हारे लिए वे सारी जनता इंद्र का आह्वान करती है। तुम स्थिर निवास वाली, स्थिर कारण वाली और स्थिर स्वरूप वाली हो। तुम असंख्य प्रथमम के तुम जुषाणाम ध्रुवाम असि, अग्नि के प्रथम पताका के रूप का धारण करते हुए दृढ़ हो और स्थिर उत्तम सन को प्राप्त हो। देवानाम अर्धयु इह त्वाम साधयताम, देवताओं के अर्धयु अश्विनी कुमार इस स्थल में तुमको अच्छी प्रकार स्थिर करें। तू ग्रह वाली द्यूत से युक्त और पूर्व को धारण करने वाली है। तुम पृथिव्याम पृथ्वी के सुखदायक स्थान में रहो। रुद्रगण और वसुगण तुम्हारी स्तुति करें। इन मंत्रों की तुम ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए रक्षा करो और दोनों अश्विनी कुमार अर्धयु रूप से इस स्थान में तुमको स्थापित करें। स्त्री अपने उत्तम घर में रहें। अपना घर जिसका है, धृतवती अपने घर में दूध देने वाली गौएं हों और उनके दूध से घी निकालकर घर में सबको भोजन के समय परोसने के लिए रखा हो। इन मंत्रों का रक्षण तुम ऐश्वर्य की समृद्धि के लिए करो। वेद मंत्रों के सुयोग्य अर्थ ज्ञान से घर में उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अश्विनो, ये दोनों वैद्य यज्ञ के अर्धयु होकर यहाँ तुझे सहायता करें। अर्धयु वे होते हैं जो अहिंसा से सब कार्य उत्तम रीति से करते हैं। यहाँ अश्विनों ने वैद्य अर्धयु है। यज्ञ कार्य निर्विघ्नता से समाप्त करना इनका कर्तव्य है। जैसे राजा अपने बलों और दिव्य शक्ति वालों के साथ वर्तता हुआ देवताओं के रमणीय बड़े सुख के लिए बलों का चतुर सैनिकों का पालन करने वाला होकर विजय प्राप्त करके बढ़ता है, वैसे इस चित्त के स्थान में तू भी बढ़ती रहे और सुख में स्थिर होकर बैठ। जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुखदायक होता है, वैसे तू भी सुख कारिणी सुख प्रवेश वाले शरीर के साथ यहाँ निवास कर। अर्धयु अश्विनी कुमार इस स्थान में तुमको स्थापन करें। राजा दक्ष सैनिकों के साथ सुख से रहे और बढ़े, ऐसे ही पिता पुत्रों के साथ बढ़ते रहें और उत्तम रमणीय सुख राजा प्राप्त करता है, वैसा तू यहाँ आकर रहे और सुख प्राप्त कर। पिता सुनवे एव सुवेक्षा सुसेवा तनवा समविश्वस्य, जैसा पिता पुत्र के लिए सुखदायक होता है, वैसे ही आप भी यहाँ अपने शरीर से सुख कारिणी होकर रहो और आनंद प्राप्त करो। तुम पृथ्वी की रक्षा करने वाली और जल से निमित्त हो। ताम त्वाम विश्व देवा अवगृणन्तु, उस तुझको संपूर्ण देवता सब ओर से स्तुति करें। तुम स्तुतियों को जानने की इच्छा वाली घृत से युक्त इस स्थान में रहो। पुत्र पौत्र आदि प्रजा युक्त धन हमारे लिए सब ओर से प्रदान करो। अर्धयु अश्विनी कुमार इस स्थान में तुमको स्थापित करें। हे इष्ट के अंतरिक्ष लोक को धारण करने वाली, पूर्व आदि दिशाओं को स्थिर करने वाली और सब प्राणियों की स्वामिनी, तुमको पृथ्वी के ऊपर स्थापन करता हूँ। तुम जलों की स्वरूप तथा तरंग रूप हो और विश्वकर्मा तुम्हारा दृष्टा है। अर्धयु अश्विनी कुमार तुम में इस स्थान में स्थापित करें। ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु है। दोनों ऋतु तुम अंतः श्लेषा असि अग्नि के मध्य दाह सकती हैं। मम ज्येष्ठाय ध्यावा पृथ्वीम कल्पताम, मेरे उत्कर्ष के लिए द्युलोक और भूलोक सहायता करें। जल और औषधियां हमारी सहायता करें। समान कर्म वाली अनेक अग्नियां हमारी श्रेष्ठता संपादन करें। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में वर्तमान समान कर्म करने वाले जो अग्नियां हैं, वे ग्रीष्म ऋतु को निर्माण करते हुए इन स्थान में स्थिर हों। जैसे देवता इंद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस देवता से स्थापित तुम अंगिरा के समान दृढ़ होकर रहो।